तो नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आपका यहाँ पे स्वागत है आपका एक बार और आज के इस वीडियो में। यहाँ पे मैं आपके लिए वो वीडियो लेकर आ चुका हूँ जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। यहाँ पे गणित के पेपर में मैंने सेट सी और आपके सेट भी वायरल किए थे और यकीन मानो पूरे के पूरे पेपर आप मिला लो, आपके जितने सेट थे टोटल आपके 6 सेट, आपके पूरे क्वेश्चन इसी से आए हैं क्योंकि ये सारे क्वेश्चन इस बार आपके प्रश्न बैंक से आ रहे हैं। तो आपको यहाँ पे गणित के पेपर में भौकाल काटने के बाद यहाँ पर लेके आ चुका हूं आपका, देखिए 100% आपका यहाँ पे लो आपका ओरिजिनल रियल पेपर आ गया आज अभी हाँ। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। सेट आपका ए इंग्लिश यहाँ पर आ चुका है। तो यकीन मानो आपका ये वीडियो पूरा आपको देखने के बाद आप इंग्लिश के पेपर में भौकाल काट दोगे, मजा आ जाएगा आज के इस वीडियो में। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है, अरे सर क्या बात। तो पूरा पेपर आपका यहाँ पे सेट ए देखिए 752863 आपका यहाँ पे कोड है और आपका इसका ए आपका क्या है, आपका यहाँ पे सेट इंग्लिश का पूरे टोटल क्वेश्चन आपका यहाँ पे 16 होने वाले हैं। टाइम आपको यहाँ पे 3 आवर्स और आपके मैक्सिमम मार्क आपके यहाँ पे 80 अंकों का और आपका पेपर यहाँ पे 16 पेज का है। तो चलिए फटाफट यहाँ पर पूरा आपको मैं यहाँ पे पेपर आपको दिखाऊंगा। देख सकते हो आपके यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे सेक्शन ए आता है जिसमें आपको रीडिंग सेक्शन आपको दिया गया है। तो यहाँ पे मैं आपको हर एक पेज, आपको यहाँ पे पहला पेज, इसके बाद आपको यहाँ पे मिल जाएगा देखिए आपका दूसरा पेज, ठीक है, और दूसरे के बाद आपको यहाँ पे तीसरा पेज, इसके बाद आपका चौथा पेज, पांचवा पेज और आगे आपके यहाँ पे छठा पेज और सातवां पेज। टोटल आपके यहाँ पे 7वां 8वां 9वां और यहाँ पे आपके टोटल 12 पेज हैं, 10वां, इसके बाद आपका ये 11वां पेज और लास्ट आपका यहाँ पे लिखिए आपका ये है 12वां पेज। तो बच्चों पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो घबराओ मत, इसका सोल्यूशन है डाउटनेट ऐप। जिस भी सवाल में आपका डाउट है उसका फोटो खींचो, क्रॉप करो और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री। अब आप पूछिए अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी, चाहे आपका क्लास 6ठी से 12वीं IIT JEE या फिर नेट का हो या फिर CBSE, यूपी बिहार राजस्थान या फिर अन्य स्टेट बोर्ड का हो, कोई भी सब्जेक्ट का हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे सिर्फ डाउटनेट पर। तो साथ ही डाउटनेट पर चल रही है क्लास 9वीं से 12वीं IIT JEE नेट के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस, जिसका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों से बच्चे लेकर आए हैं रैंक 1। तो आज ही डाउटनेट इंस्टॉल करें और अपने सभी डाउट्स भगाओ और टॉप रैंक ले आओ। तो टोटल आपके इसमें 16 क्वेश्चन है, आपके सभी क्वेश्चन के आंसर आपको इस वीडियो में आपको आंसर मिलेगा। और एक बात छात्रों यहाँ पे बता दूं, जो छात्र यहाँ पे वीडियो देख रहे हैं आप ये मत मानिए कि मेरा सेट ए है तो अगले पेपर में भी मेरा यहाँ पे सेट ए ही आने वाला है। आपका अगला सेट यहाँ पे एक्सचेंज होगा, ठीक है। आपको क्या करना है, यहाँ पे हर एक आपको वीडियो पढ़ना पड़ेगा। मैं लगातार आपको हर एक सेट आपका रियल वाला लाने वाला हूं, तो आपको लगातार वीडियो देखना है और हर सेट को आपको यहाँ पे रट लेना है, एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो चलिए फटाफट आपको यहाँ पे पूरा पेपर आपको मैं दिखाऊंगा, साथ में आंसर को स्टार्ट करते हैं और इस पेपर में गर्दा उड़ाते हैं। अभी मजा आएगा ना वीडियो। तो चलिए सबसे पहले जो छात्र इस वीडियो पर आए हैं उनको पहले वीडियो को दिल से आपको क्या करना है, आपको वीडियो लाइक करना है और साथ में आपको यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं आपको इतने अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगा छात्रों। पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे 5 नंबर का है, आपको बताऊंगा कैसे आपको सेट आपका कोई भी हो, कुछ भी हो, फ्री और फोकट के नंबर आप यहाँ पे रीडिंग सेक्शन के आप यहाँ पे पैसेज पढ़कर निकाल कर जाओगे, ठीक है। देखो आपको यहाँ पे हेलन केलर के बारे में आपको यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। आपका पहला सेट में क्वेश्चन पढ़िए। सबसे पहले क्या करना है, आपको यहाँ पे पैसेज दिखना है और इसके बाद आपको यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ना है। वी लर्न टू स्पीक, देखिए क्वेश्चन लिखा है कि वी लर्न टू स्पीक, कैसे यहाँ पे क्या करते हैं, आपको यहाँ पे बोलना कैसे सीखना चाहिए। तो आपको इसमें आंसर जाना पड़ेगा सिंपल तरीके से, किसमें, आपके इस पैराग्राफ के आपके पहले पेज पर। तो यहाँ पे जब आप देखोगे तो बी लर्न टू आपका स्पीक जो लिखा है तो आपको यहाँ पे देखना आपको मिल जाएगा। देखिए मैं आपको आंसर दिखा रहा हूं, तो यहाँ पे देखिए फॉर वी लर्न टू स्पीक लिखा है ना, फॉर वी लर्न टू स्पीक मतलब आपका यही लाइन है। इसके बाद बाई और बाई के बाद आपको यहाँ पे लिखा है, बाई के बाद इमिटेटिंग व्हाट वी हियर, आपका ये पहले का आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन मिलेगा, मिस सुलिवान हेल्प्ड हेलेन टू, आपको यहाँ पे देखिए आंसर आपको मिल गया। पहले का आंसर आपने देख लिया, आपका आंसर ये लाइन है, आपको यहां से यहां तक पूरा आपको लिखना पड़ेगा। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन का आंसर देखिए, यहाँ पे मिस सुलिवान हेल्प्ड हेलेन टू। अब इस क्वेश्चन को देखिए सिंपल तरीके से आपको मिल जाएगा, यहाँ पे मिस सुलिवान वॉलंटियर हेल्प टू, आपका हेलेन, आपको आंसर करना पड़ेगा
टॉट हर टू स्पीक। क्या करना है आपको यहाँ पे, टॉट हर टू आपका स्पीक। आंसर आपको सेकंड आंसर आपको ये हो जाएगा। और इसके बाद तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, व्हाट डिड हेलेन डू फॉर द ब्लाइंड एट द डीप। आपको इसका आंसर सिंपल तरीके से आपको टू हेल्प द ब्लाइंड एंड द डीप। आपको यहाँ पे देखिए ये बार आपका सेम लाइन है, तो आपको यहाँ पे आंसर टू हेल्प द ब्लाइंड एंड द डीप, आपको यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपको तीसरे का। इसके बाद क्वेश्चन आपको देखिए चौथा, व्हेन डिड द हेलन, आपको देखिए किलर लूज हर आई साइट एंड हियरिंग। देखिए कब उन्होंने खोया, तो आपको यहाँ पे एट द एज ऑफ 2। देखिए आपको पैसेज में आप पहले पेज में जाएंगे तो आपको यहाँ पे सिंपल तरीके से आपको आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए हेलन आपका लिखा है यहाँ पे, द हेलन लॉस्ट हर आई साइट हियरिंग एट द एज ऑफ, यहाँ पे जब वो 2 साल की थी तभी वो क्या है अपना आँख खो चुकी थी। आपको यहाँ पे ये आंसर कर लेना है। इसके बाद चलते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिए क्या लिखा क्वेश्चन चौथा आपको हो गया। पांचवा क्वेश्चन आपको इसमें यहाँ पे सिंपल तरीके से आपको ऑप्शन ही दिया गया है, एज ऑफ टू, ठीक है, 2 साल में। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन, विच वर्ड इन द पैसेज मीन ऑफ द वन हु इज नॉट एबल टू सी, मतलब वह व्यक्ति जो आंखों से नहीं देख सकता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं यहाँ पे आपका ब्लाइंड। तो देखिए हमने आपको बता दिया कैसे आपको यहाँ पे आंसर आपको निकालने हैं और पेपर में कैसे आपको यहाँ पर इंग्लिश के पेपर में गर्दा उड़ाने हैं। और आपके यहाँ पे 100% ओरिजिनल पेपर आपका आ चुका है। यकीन मानिए ये क्वेश्चन पेपर आपको डायरेक्टली आपको देखने को मिलेंगे पूरा आपको, इसलिए वीडियो को दिल से लाइक करना है। साथ में हर एक बच्चे को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे लगातार उनको हर एक वीडियो को कोई भी नोटिफिकेशन नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे पेपर का आंसर आपको पार्ट बाय पार्ट आपको दिया जाएगा। चलिए इसके बाद आपका यहाँ पे आता है आपका सेकंड क्वेश्चन, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर गिवन बिलो। ठीक है, आपको इसमें भी आंसर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे पढ़कर आपको आंसर देना है। इंग्लिश के पेपर में आपके यहाँ पे 2 पैसेज लगातार आएंगे 5-5 नंबर के। तो चलिए यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन, वी आर लिविंग इन द एज ऑफ साइंस, आपको यहाँ पे साइंस के बारे में दिया गया है। एवरीवन न्यू इन्वेंशन एंड आर बीइंग मेड फॉर द गुड ऑफ ह्यूमन, द साइंटिफिक इन्वेंशन बिगेन आफ्टर द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। 1789 में यहाँ पे क्रांति हुई थी। ठीक है, आपका व्यापारिक क्रांति, उद्योग क्रांति, और 200 साल तक चला। साइंस इज मेड वंडरफुल प्रोग्रेस, बहुत अच्छे से प्रोग्रेस किया। आपको ये पूरा पढ़ना है। और इसके बाद आपको यहाँ पे पहला क्वेश्चन आता है, द साइंटिफिक इन्वेंशन बिगेन आफ्टर द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन फॉर, किससे हुआ, तो यहाँ पे सिंपल तरीके से देखेंगे आपको यहाँ पे 1700 आपका यहाँ पे 89 आपका मिल जाएगा। तो पहले का आंसर आपको सिंपल तरीके से कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे डायरेक्टली आपको यहाँ पे आंसर लगाना पड़ेगा। किसमें, आपको यहाँ पे 1789 आपका यहाँ पे दिया गया है। तो देखो आपको आंसर क्या हो जाएगा इसका, आपको इसका आंसर सी नंबर करना है। इसके बाद द केबिन फॉर द पायलट इज कॉल्ड, जो केबिन में पायलट बैठता है उसे क्या कहते हैं, तो आपको यहाँ पे क्या उसे क्यूब कहते हैं, या फिर आपका कॉकपिट, या फिर आपका क्यूबिकल, या फिर आपका चेंबर। तो आप जब इसे पढ़ेंगे तो सिंपल तरीके से आपको देखिए यहाँ पे पूरा आपका लिखा है, दिस केबिन इज कॉल्ड कॉकपिट। क्या कहलाता है, आपको यहाँ पे कॉकपिट कहलाता है, आपको आंसर करना है। इसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है यहाँ पे, अगला पेज देखते हैं आपका चौथा पेज। तो चौथा पेज आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा छात्रों। देखिए आपको ये क्वेश्चन मिलेगा, आपको तीसरा क्वेश्चन, एन एरोप्लेन हैज एन इंजन दैट इज वर्कड बाई। ठीक है, आपको मतलब जो एरोप्लेन है उसका इंजन किस पर आपका वर्क करता है, क्या पेट्रोल से चलता है, या फिर स्टीम से, या फिर डीजल से, या फिर आपका गैस से। तो देखिए आपको सिंपल तरीके से आंसर करना है। आपको एरोप्लेन जो चलता है इंजन उसका, वो चलता है आपका यहाँ पे पेट्रोल से। कैसे, मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो आपका ये जो पैसेज दिया है इसमें सिंपल तरीके से लिखा है, भाई साहब आपको यहाँ पे साइंस के जमाने का सबसे अच्छा क्या होता है, द फास्टेस्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट नो फार सो फार। ठीक है, मतलब यहाँ पे एरोप्लेन की बात कर रहा है। द एरोप्लेन इज वन ऑफ द यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट इन्वेंशन ऑफ द साइंस, मॉडर्न आधुनिक काल का सबसे बड़ा आपका यहाँ पे क्या है, आपका एक खोज इन्वेंशन है। और एन एरोप्लेन रिसेंबल फ्लाइंग बर्ड इन शेप, बर्ड शेप में आपको यहाँ पे उड़ता है। और साथ में इनसाइड देयर सीट्स, उसमें सीट होते हैं, पैसेंजर बैठते हैं, और केबिन में आपका यहाँ पे पायलट बैठता है। और साथ में केबिन को यहाँ पे कॉकपिट कहते हैं। और इंजन जो चलता है किस पर, आपका पेट्रोल पर चलता है। और आर मेड अप टू मेटल एंड कैन फ्लाई एट द वेरी हाई स्पीड, ये बहुत तेजी से उड़ता है। आपको यही चीज बताया है। तो चलिए आपको देखते हैं आंसर। आप सिंपल से आपको यहाँ पे आंसर आपको पता चल गया होगा कि कैसे चलता है, पेट्रोल चलता है। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट मीन, मतलब ट्रांसपोर्ट का सबसे फास्ट यहाँ पे कौन है, तो आपको यहाँ पे आपको आंसर एरोप्लेन करना है। ठीक है, वी आर लिविंग इन द, आपको यहाँ पे जानते हैं क्या होगा, आपका होगा
ए जहाँ पे यहाँ पे आपका साइंस। देखिए सिंपल तरीके से आपका हर एक क्वेश्चन का आपको यहाँ पे आंसर मिल गया है। अब आता है यहाँ पे आपका नेक्स्ट आपका सेक्शन बी। तो सेक्शन बी में आपको यहाँ पे देखिए क्या करना है, आपको इसको पैसेज को पढ़ना है और पढ़ने के बाद आपको इसका नोट बनाना है और नोट बनाने के बाद इसका आपको यहाँ पे सुटेबल आपको टाइटल देना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बायोगैस के बारे में पूरा दिया गया है। बायोगैस इज मिक्सर ऑफ मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, द मेजर constituent being methane, biogas is produced by aerobic degradation of the animal waste। ठीक है, किससे बनता है, यहाँ पे जीव जंतुओं के वेस्ट से बनता है। और साथ में आपको यहाँ पे देखिए प्रेजेंस ऑफ वाटर, आपको इसमें वाटर पानी भी आपको डालना पड़ता है। साथ में इसमें एनारोबिक आपका डिग्रेडेशन मीन ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक मैटर, आपको छोटे छोटे टुकड़े में यहाँ पे क्या करता है, आपका अपचयित करता है। और उसको टुकड़े में तोड़ने के बाद क्या होता है, यहाँ पे देखिए बैक्टीरिया इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, उसमें ऑक्सीजन बैक्टीरिया कार्य करते हैं। और बायोगैस इज नॉन पॉल्यूशन, देखिए बायोगैस से क्या होता है, प्रदूषण बिल्कुल नहीं फैलता है। और ये क्या होता है, यहाँ पे देखिए क्लीन एंड लो कॉस्ट में ये भी फ्यूल इन द वेरी यूजफुल रूरल एरियाज, यहाँ पे गांवों में आपको जो है यहाँ पे बहुत आसानी से मिल जाता है एग्रीकल्चर बेस्ड के द्वारा। और इंडिया हैज द लार्जेस्ट कैटल ऑफ द पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, 240 मिलियन, मतलब कि आपका यहाँ पे 24 करोड़ यहाँ पे जो है आपका कैपिटल पॉपुलेशन जो है आपका यहाँ पे देखिए पोटेंशियल ऑफ द बायोगैस, आपका इतना बायोगैस आपका प्रोडक्शन के लिए आपको यहाँ पे है। साथ में कैटल एनोल प्रोड्यूस यहाँ पे फ्लोगस ऑफ द मैग्नीट्यूड आपका लिखा है। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पे एनुअली एयर टाइट डिग्नेशन आपको पढ़ना है। इसके बाद आपको यहाँ पे देखिए सिंपल तरीके से आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, इसको पढ़ने के बाद आपको यहाँ पे टाइटल देना है। टाइटल मतलब क्या होता है, मतलब कि छात्रों आपका यहाँ पे टाइटल का मतलब ये होता है कि आपका यहाँ पे एक हेडिंग क्या होना चाहिए, किसके बारे में, तो सिंपल सा है, आपको यहाँ पे बायोगैस के बारे में आपको यहाँ पे बता रहा है। अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको बताया गया है, पूछा गया है, आपको इसमें नोट्स के कुछ पॉइंट बनाने हैं। तो देखिए बायोगैस मिक्सचर किसका होता है, यहाँ पे मेथेन का होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का होता है, हाइड्रोजन का होता है और हाइड्रोजन आपका सल्फाइड का, और द मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ द वेइंग मेथेन। ठीक है, साथ में आपका यहाँ पे मेथेन भी, इसमें सल्फाइड आपका यहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा आपको यहाँ पे मेथेन का होता है। तो ये आपका यहाँ पे होता है मिक्सचर। आपको एक पॉइंट डालना है, बायोगैस इज मिक्सिंग और इसके बाद आपके पूरे पॉइंट डालने हैं। इसके बाद बायोगैस प्रोड्यूस्ड बाय एनोरोबिक, किससे किस प्रोड्यूस होता है, आपका यहाँ पे एनोरोबिक डिग्रेडेशन और एनिमल आपका वेस्ट से, और यहाँ पे इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। आपको सेकंड पॉइंट ये लेना है, मतलब कि आपको छोटे छोटे, आप जब एक मूवी देखते हैं, ठीक है, जैसा कि अभी आपने देखा होगा पुष्पा मूवी, तो वहां पे बहुत बड़ी मूवी 3 आपका घंटे का होता है। उससे क्या करते हैं, एक आपका टाइटल, जैसे पुष्पा द राइज फिल्म का हो गया टाइटल, वही तो होता है भाई साहब, जो फिल्म का नाम होता है वही इसमें आपका यहाँ पे पूरा आपका ये पैराग्राफ, इसमें आपका टाइटल, और यहाँ पे छोटे छोटे पॉइंट, जैसे आप उसमें कुछ डायलॉग याद करते हैं, पुष्पा पुष्पराज में झुकेगा नहीं साला, ऐसे करके, मतलब ऐसे आपको पॉइंट यहाँ पे निकालने हैं। और क्या करना है, एक आपको यहाँ पे बस इतना सा कर देना है, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। समझ गए बात को ना, तो चलिए आपको हम यहाँ पे इनके आंसर दिखाते हैं। तो देखिए आपको सिंपल तरीके से आपको टाइटल देना है, आपको बायोगैस आपका प्लांट, और साथ में आपको यहाँ पे नोट्स आपको जो है इस प्रकार से आपको यहाँ पे नोट्स आपको बना देने हैं। आपको यहाँ से लेकर आपको नोट्स से यहाँ तक तैयार करना है, ठीक है। तो इसके बाद आता है यहाँ पे चौथा क्वेश्चन आपका, यहाँ पे देखिए क्या आता है, आपका लेटर राइटिंग आता है। तो लेटर राइटिंग आपको यहाँ पे देखिए, आपका नाम क्या है, आप यहाँ पे अमित गुप्ता, आप पढ़ते हैं गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल रीवा में, और आपको एक एप्लीकेशन लिखना है, किसके बारे में, अपने प्रिंसिपल को यहाँ पे इशू ट्रांसफर सर्टिफिकेट, मतलब की टीसी के लिए आपको यहाँ पे, जो आपको यहाँ पे शिवपुरी आप ट्रांसफर होना चाहते हैं, आपके फादर के यहाँ पे ट्रांसफर हो गया शिवपुरी में, तो आपको सिंपल तरीके से आपको यहाँ पे रिवर्स ट्रांसफर हुआ है शिवपुरी में। तो इसका आंसर 4 नंबर क्वेश्चन। और इसके बाद आप यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन, आपका नाम राहुल है, आप रहते हैं 432/4 बिहाइंड गवर्नमेंट हॉस्पिटल भिंड, राइट अ लेटर ऑफ फ्रेंड इनवाइटिंग द अटेंड योर सिस्टर मैरिज आपका सेरेमनी। देखिए बहन के आपको यहाँ पे सेरेमनी, आपको यहाँ पे एक अपने दोस्त को बुलाना है, या फिर आपको भाई बहन के, या फिर आपको बर्थडे पार्टी बुलाना हो, या फिर आपको यहाँ पे मैरिज सेरेमनी, सब कुछ आपका सेम लिखना है, कुछ भी आपको यहाँ पे अलग नहीं करना है। बस आपको वहां पे एक जगह आपको लिख देना पड़ेगा, जहां पे मैरिज की बात होगी तो आपका मैरिज सेरेमनी करेंगे, और जहां पे बर्थडे की बात होगी तो आपको बर्थडे पार्टी कर देना है। इस प्रकार आंसर आपको तैयार करना है, ठीक है। तो चलिए आपको यहाँ पे, तो चलिए यहाँ पे आपको दोनों क्वेश्चन के आपको हम आंसर दिखाते हैं। पहले आपका यहाँ पे ट्रांसफर सर्टिफिकेट, तो देखिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे आपका ट्रांसफर सर्टिफिकेट पूरा क्वेश्चन आपको यहाँ पे सेम टू सेम आपको मिलेगा छात्रों। यहाँ पर देख लो, आपको यहाँ पे देखिए ये वाला आपका चौथा क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे सेम टू सेम कॉपी आपको मिल जाएगा। आपको यही क्वेश्चन आपको यहाँ पे सेट ए में आपका आया हुआ है, आपको टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल रीवा एप्लीकेशन फॉर द स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, रिस्पेक्टेड सर मैडम, विद ड्यू रिस्पेक्ट इन द इन्फॉर्म you that I am 10th standard student in your school. My father is a government employee. His job nature is transferable and he has been transferred from Riva से कहाँ हो गया आपका शिवपुरी में. So now we are the shift from the there quickly and
आई हैव टेक एडमिशन इन स्कूल देयर कंटिन्यू माई एजुकेशन। मेरी पढ़ाई लगातार यहाँ पे आपका स्थिर सुचारू तरीके से चल सके, इसलिए मुझे यहाँ पे आपका साला त्याग प्रमाण पत्र या फिर आपका स्थानांतरण प्रमाण पत्र यहाँ पे आपको चाहिए। ठीक है, आपको इस प्रकार से आपको आंसर करना है और लास्ट में आपको थैंकिंग यू योर ओबीडेंटली आपको अमित गुप्ता क्लास 9th रोल नंबर आपको यहाँ पे डेट कर देना है। चलिए, तो यहाँ पे मिल गया। इसके बाद क्वेश्चन आपका यहाँ पे क्या आता है, आपका यहाँ पे क्वेश्चन आया है एक यहाँ पे मैरिज सेरेमनी वाला। ठीक है, तो चलिए आपको यहाँ पे सेम क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। देखिए, आपको क्वेश्चन नंबर 4 का आपको अथवा क्वेश्चन यही क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है और इसका आंसर आपको यहाँ पे सिंपल तरीके से आपको चाहिए, या फिर आपको यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन आए आपका सिस्टर के यहाँ पे मैरिज सेरेमनी के बारे में, तो पूरा क्वेश्चन आपको सेम टू सेम करना है। बस आपको यहाँ पे देखिए, आप जब यहाँ पे आपका सिस्टर मैरिज होगी तो आपको यहाँ पे सिस्टर मैरिज वाला अगर क्वेश्चन आए तो आपको यहाँ पे सिस्टर मैरिज करना है। और यदि आपका ये वाला क्वेश्चन है आपको यहाँ पे बर्थडे पार्टी में सेलिब्रेट करने के लिए, तो इसके जगह में देखिए आपको यहाँ पे सिर्फ आपको यहाँ पे मैरिज पार्टी में आपको यहाँ पे देखिए क्या करना है ब्रदर, आपको यहाँ पे बर्थडे पार्टी, तो बर्थडे पार्टी का आए तो आपको यहाँ पे बर्थडे पार्टी लिखना है। और यदि आपका मैरिज की बात करें तो सिस्टर आपका मैरिज आपको लिख देना है। बाकी आपका सेम टू सेम इसमें भी और आपका ये वाला क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे सेम टू सेम आपको कर देना है। ठीक है, तो चलिए फटाफट आप इसे आंसर याद कर लीजिए। इसके बाद आपका आता है यहाँ पे देखिए आपका 5वां क्वेश्चन। तो छात्रों 5वां क्वेश्चन आपका यहाँ पे आता है राइट एन एसे ऑफ द एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक इन 150 शब्दों में। तो आपको पहला आपको एन इंडियन फेस्टिवल या फिर वंडर ऑफ साइंस, इंपोर्टेंट ऑफ ट्रीज और यहाँ पे माई हॉबी। तो ये आपका 4 नंबर क्वेश्चन है। आपको इसमें आपको किन्हीं एक का आपको याद करना है। तो सबसे अच्छा क्या है, तो सबसे अच्छा आपको यहाँ पे चाहो तो आप यहाँ पे इंडियन फेस्टिवल के बारे में आपको यहाँ पे दिया गया है, तो आप चाहो तो यहाँ पे आप इंडियन फेस्टिवल के बारे में आपको इंट्रोडक्शन और इसके बाद यहाँ पे आपका मेन फेस्टिवल इन इंडिया दिवाली की बात कर रहा है। ठीक है, दिवाली है, इसके बाद आपका यहाँ पे होली है और साथ में आपका यहाँ पे रक्षाबंधन और आपको यहाँ पे 6 में आपको कंक्लूजन करना है। तो आपको ये वाला याद है तो बहुत अच्छी बात है। और यदि आपको ये आपको नहीं बनता है तो आप वंडर ऑफ साइंस का तो याद कर ही लीजिएगा। ये क्वेश्चन आपका हर बार आता है और इस बार भी आपका यहाँ पे आएगा। हर सेट में आपको यहाँ पे वंडर ऑफ साइंस आपको देखने को मिलेगा। तो पहला आपको इंट्रोडक्शन, इसके बाद साइंटिफिक आपका इन्वेंशन, इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी और यहाँ पे मीन्स टू ट्रांसपोर्ट, इसके बाद मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन और आपका यहाँ पे छठा देखिए क्या पॉइंट है मेडिसिन एंड सर्जरी। ठीक है, इसके बाद एटॉमिक आपका एनर्जी, 8वां पॉइंट आपका कंप्यूटर और 9वां पॉइंट डिसएडवांटेज ऑफ साइंस और आपको 10वां पॉइंट कंक्लूजन आपको ये करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे क्वेश्चन आप चाहो तो माई हॉबी का कर सकते हो। आपको यहाँ पे माई हॉबी का भी आपको आंसर यहाँ पे प्रॉपर तरीके से आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो देख लो यहाँ पे आपका ये आंसर बहुत लंबा है तो आप इसे चाहे तो याद मत करो, लेकिन आपको यहाँ पे वंडर ऑफ साइंस का और यहाँ पे माई फेस्टिवल माई हॉबी आपका जो भी आपको यहाँ पे अच्छा लगे आप उसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखिए ऑन द बेसिस ऑफ द पिकनिक गिवन ब्लो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे राइट आपको यहाँ पे 60 आपको पैराग्राफ करना है आपका इंपोर्टेंट ऑफ ट्रीज के बारे में। देखिए आपको यहाँ पे एक चित्र दिया गया है, इस चित्र को आपको यहाँ पे सिंपल तरीके से आपको यहाँ पे इसका आंसर करना है इसको देखकर। तो देखिए यहाँ पे एक प्लांट दिया है, क्या क्या रेड्यूस आपका यहाँ पे इरोजन, ठीक है, और साथ में यहाँ पे प्रिवेंशन आपका फ्लडिंग, बाढ़ को भी रोकता है और एंड ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन आपको ऐड करता है और कूल्स आवर हाउस, घर को यहाँ पे क्या करता है ठंडा रखता है, सेव आवर अर्थ, यहाँ पे आपका यहाँ पे पृथ्वी को जाता है और प्लैनेट आ ट्री, यहाँ पे प्लांट आ ट्री, ये आपका यहाँ पे पौधा है और देखिए यहाँ पे प्रोवाइड फ्रूट्स, यहाँ पे फल देता है, प्रोवाइड मेडिसिन और साथ में आपको यहाँ पे क्या है रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे CO2 को ये ऑब्जर्व करता है। ठीक है, चलिए आपको इसका आंसर मैं आपको दिखाता हूँ, आपको पूरा आंसर आपको यहाँ पे सिंपल तरीके से आपको ये वाला आपको क्वेश्चन सेम टू सेम आपको मिलेगा। छात्रों आपको ये क्वेश्चन तो आपको आंसर सबसे पहले आपको यहाँ पे इंट्रोडक्शन करना पड़ेगा ये क्वेश्चन का आंसर, और इसके बाद आपको यहाँ पे ये सारे पॉइंट आपको बेनिफिट ऑफ द फ्रॉम ट्रीज और ट्रीज कटिंग डैमेज और इसके बाद ट्रीज आवर द ब्यूटी एंड नेचर और इसके बाद आपका यहाँ पे कंक्लूजन। देखिए ये आपका यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन है, आप यहाँ पे छोटे छोटे पॉइंट आप यहाँ पे याद कर सकते हैं या फिर आप चाहो तो पैराग्राफ आप यहाँ पे एक साथ आपको लिख सकते हो, पॉइंट आपको डालने की जरूरत आपको नहीं है। आपको यहाँ पे 3 नंबर का क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे सिंपल तरीके से कितने शब्दों में आपको यहाँ पे इन क्वेश्चन को आपको यहाँ पे सिंपल से आपको यहाँ पे 50 से 60 शब्दों में आप यहाँ पे 75 शब्दों में आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद आता है आपको यहाँ पे ग्रामर सेक्शन। तो ग्रामर सेक्शन आपको यहाँ पे जो स्टार्ट होता है इसको मैं आपको यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो पर आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जो भी छात्र पहली बार यहाँ पे आए हैं तो उनको मैं बता दूं आपका यहाँ पे 100% लगातार आपको यहाँ पे रियल पेपर आपको मिलता जाएगा, सेट ए, सेट बी, सेट सी, सेट डी, सेट ई और सेट एफ। तो फटाफट यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिससे आपको लगातार यहाँ पे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलती रहे। और आपको यहाँ पे यदि आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, साथ में कमेंट में आपको मिल जाएगा, तो वहां से आप ज्वाइन कर लीजिए और यहाँ पर लगातार वीडियो आज से ही देखना स्टार्ट कर दीजिए।